बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। फ़िअल ताज्जुब का बयान। फ़िअल ताज्जुब वो फ़िअल है जिसके ज़रिए किसी बात पर हैरत ज़ाहिर की जाए, यानी हैरानी ज़ाहिर की जाए। फ़िअल ताज्जुब के दो वज़न हैं, मा अफ़अलहु और अफ़इल बिही। सुलासी मुजर्रद से फ़िअल ताज्जुब इन्हीं दो वज़नों पर आता है और ज़मीर की जगह उस चीज़ को लाते हैं जिस पर हैरत ज़ाहिर करनी है, जैसे मा अहसन ज़ैदन और अहसिन बि ज़ैदिन। ये समझो, सुलासी मुजर्रद से दो वज़न क़ियासी दो वज़न हैं, बाकी समाई भी हैं, क्योंकि वो समाई हैं और उन पर रख के कोई दूसरी चीज़ क़ियास नहीं की जाएगी, लिहाजा उनसे हम बहस अभी नहीं करेंगे। लेकिन ये दो वज़न ऐसे हैं जो क़ियासी हैं और ये सुलासी मुजर्रद से आते हैं फ़िअल ताज्जुब के। तो तरीक़ा यह है कि पहले मा लेके आओ, फिर उसके बाद अफ़अला की जगह जिस भी काम पर तुम्हें ताज्जुब का इज़हार करना है, जिस किसी काम पर तुम्हें हैरानी का इज़हार करना है, वो काम लेकर आ जाओ। जैसे किसी के हुस्न पर तुम्हें ताज्जुब करना है तो मा अहसना, उसके बाद जिस पर ताज्जुब करना है उसे लेकर आओ, मंसूब लेकर आओगे तो मा अहसन ज़ैदन, ज़ैद कितना हसीन है, ज़ैद कितना हसीन है, ज़ैद कितना अच्छा है। और अगर किसी के मारने पर ताज्जुब करना है तो मा अज़रब ज़ैदन, ज़ैद कितना मारता है। और मा अंसरा ज़ैदन, ज़ैद कितनी मदद करता है। ताज्जुब कर रहे हो तुम, हैरानी से आदमी बोलता है ना, भाई ज़ैद कितनी मदद करता है यार, देखो तो सही ज़ैद कितनी मदद करता है। ये तो अफ़ाला की जगह पर हम अफ़ाला के वज़न पे ही वो फ़ेल लेकर आ जाएंगे सुलासी मुजर्रद से, वो माद्दा लेकर आएंगे जिस माद्दे पर हमें यानी जिस माद्दे से हमें ताज्जुब करना है और जिस पर करना है उसको हम उसके बाद लेकर आएंगे मंसूब। और दूसरा वज़न है अफ़इल बिही। पहले अफ़इल की जगह वही माद्दा लेकर आएंगे जिस पर हमें जिसके ज़रिए ताज्जुब करना है, और जिस पर ताज्जुब करना है वो बा हर्फ़ जर के बाद आएगा, इसलिए वो मजरूर होगा। तो अहसिन बि ज़ैदिन या अज़रिब बि ज़ैदिन या अंसर बि ज़ैदिन, दोनों का एक ही माना है, ठीक है। मा अंसरा ज़ैदन, नसरा से मा अंसरा ज़ैदन, और अंसर बि ज़ैदिन, दोनों का एक ही माना है ताज्जुब के लिए। क़ायदा, सुलासी मुजर्रद के अलावा दीगर अफ़ाल से पहले ताज्जुब बनाने का तरीक़ा यह है कि मा अशद्दा और अशदिद बी के बाद उस फ़ेल का मस्दर लाया जाए जिससे पहले ताज्जुब बनाना मकसूद है, फिर वो चीज़ लाई जाए जिस पर ताज्जुब ज़ाहिर करना है। जैसे दो आदमियों के बाहम सख्त लड़ने पर हैरत ज़ाहिर करनी हो तो कहेंगे मा अशद्दा मुक़ातलत ज़ैदिन व अम्रिन और अशदिद बि मुक़ातलति ज़ैदिन व अम्रिन। सुलासी मुजर्रद के अलावा अगर दीगर अफ़ाल से पहले ताज्जुब का माना तुम्हें अदा करना है तो उसका तरीक़ा यह है कि या तो तुम पहले मा अशद्दा का सीगा बनाओ, मा अशद्दा बनाओ आगे, फिर उसके बाद जिस काम पर तुम्हें ताज्जुब का इज़हार करना है, जिस काम के ज़रिए ताज्जुब का इज़हार करना है, यानी जिस काम पर तुम्हें ताज्जुब का इज़हार करना है वो मस्दर ले आओ। जैसे अगर कोई शख्स खाना ज़्यादा खिलाता है और तुम्हें उस पर ताज्जुब है, खाना खिलाने को कहते हैं अल इत्आमु, इत्आम। तो मा अशद्द इत्आमा मंसूब लेके आएंगे, उसी तरह जैसे पहले मा अहसन ज़ैदन
तो यहाँ पे ये मंसूब लेके आएंगे मा अशद्द इत्आमा, ठीक है। आगे जिसके काम पर तुम्हें ताज्जुब करना है उसको मुदाफ इलैहि बनाकर मजरूर लेकर आएंगे। तो मा अशद्द इत्आम ज़ैदिन, ज़ैद क्या ही खाना खिलाने वाला है, यानी ज़ैद कितना खाना खिलाने वाला है, बहुत गरीबों को खाना खिलाता है एक शख्स, तो तुम उस पर ताज्जुब कर रहे हो कि ज़ैद मा अशद्द इत्आम ज़ैदिन, यानी ज़ैद कितना खाना खिलाता है लोगों को। इसी तरह से अश्तिद बिइत्आम ज़ैदिन, अश्तिद बिइत्आम ज़ैदिन, एक ही माना दोनों का। अब उसकी मिसाल दी है किताब में कि मा अशद्द मुक़ा, ज़ैद और अम्र के दरमियान आपस में फड्डा हो गया, लड़ाई हो गई, ठीक है, मार कुटाई हो गई दोनों के दरमियान। तो अब तुम्हें उनकी इस मार कुटाई पर ताज्जुब का इजहार करना है। तो मा अशद्द मुक़ातलत ज़ैदिन व अम्रिन, मा अशद्द मुक़ातलत ज़ैदिन व अम्रिन, ज़ैद और अम्र आपस में किस तरह लड़ते हैं, यानी किस कदर लड़ते हैं, कितना लड़ते हैं, तुम्हें ताज्जुब करना है इस पर। अश्तिद बि मुक़ातलत ज़ैदिन व अम्रिन, ज़ैद और अम्र आपस में किस कदर लड़ते हैं, दोनों का एक ही माना है। फ़ेल का बयान, फ़ेल मादी और अम्र हाजिर मारूफ मबनी हैं, बाकी अफ़आल मुअरब हैं। फ़ेल के 3 इराब हैं, रफ़, नस्ब और जज़्म। फ़ेल पर जर नहीं आता। फ़ेल मुज़ारे पर तीनों इराब आते हैं, जैसे यज़रिबु, लम यज़रिब, लन यज़रिबा। अम्र गायब मुतकल्लिम मारूफ और अम्र मजहूल और फ़ेल नहये पर सिर्फ जज़्म आता है, जैसे लियज़रिब, लियुद्रब, ला तज़रिब। जब फ़ेल मुज़ारे पर कोई आमिल ना हो तो आमिल मानवी उसको रफ़ा देता है, जैसे यज़रिबु। और अगर मुज़ारे के आखिर में वाव, अलिफ या इसी सूरत में, जबकि आमिल मानवी उसको रफ़ा दे रहा है, उस सूरत में अगर उसके मुज़ारे के आखिर में यानी आखिरी कलिमा जो लाम कलिमा जो है, अगर वो वाव हो या अलिफ हो या हो, तो ज़म्मा तक़दीरी है, ज़म्मा तक़दीरी होता है, यानी ज़म्मा माना जाएगा, लफ्ज़ों में नहीं आएगा। जैसे यदऊ, यल्ला, यरमी। अब यदऊ असल में क्या था, यदऊ था, वाव पर दम्मा सकील था, इसलिए उसको हज़्फ़ कर दिया तो यदऊ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तक़दीरी होगा दम्मा। यर्दऊ था, फिर यर्ज़यू हुआ, फिर यर्ज़ा, या मुतहरिक मा क़ब्ल नफ़्तु या को अलिफ से बदल दिया, यहाँ पर भी दम्मा तक़दीरी माना जाएगा। यरमी, यरमीयू था, फिर यरमी। तो अगर वाव, अलिफ और या होगा आखिर में तो वहाँ पर दम्मा तक़दीरी माना जाएगा, तक़दीरी होगा, यानी मान लिया जाएगा, हो लफ्ज़ों में नहीं पढ़ा जाएगा। और 4 हर्फ पहले मुज़ारे को नस्ब देते हैं, वो ये हैं अन, लन, कईदन। 5 हर्फ पहले मुज़ारे को जज़्म देते हैं, वो ये हैं इन, लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए नही। अफ़आल क़ुलूब, फ़ेल क़ल्ब वो फ़ेल है जिसका ताल्लुक़ दिल से हो, हाथ पाँव को उसके सातिर होने में कुछ दखल ना हो, यानी जो फ़ेल दिल से अदा होते हैं, हाथ पाँव से वो अदा नहीं होते। ज़ाहिरी आज़ा व जवारे से वो फ़ेल अदा नहीं होता। जैसे आलिम तो ज़ैदन आलिमन, मैंने जाना ज़ैद को आलिम, यानी ज़ैद आलिम है ऐसा मैंने यकीन किया। अफ़आल क़ुलूब 7 हैं, आलिम, रआ, वजदा, हसीब, ज़न्न, ख़ाला, ज़अमा। आलिम, रआ, वजदा यकीन के लिए, हसीब, ज़न्न, ख़ाला शक के लिए, और ज़अमा दोनों के लिए आता है, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए। जैसे आलिम तो ज़ैदन कातिबन, रअयतु सईदन फ़ादिलन, वजदतु क़ासिमन अमीनन, हसिबतु मुहम्मदन नाइमन, ज़ननतु हसनन क़ारिअन, खिलतु दार ख़ालियन। यानी मैंने घर को खाली समझा, यानी घर खाली है ऐसा मैंने समझा। ज़अमतु सदीक़ वफ़ियन, ज़अमतुल्लाह गफ़ूरन। क़ायदा, अफ़आल क़ुलूब मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं और दोनों को मफ़ऊल बनाकर नस्ब देते हैं। मुब्तदा को अपना मफ़ऊल अव्वल बना लेते हैं और ख़बर को अपना मफ़ऊल सानी बना लेते हैं। क़ायदा,
अफ़ाल क़ुलूब के दो मफ़ऊलों में से एक को ज़िक्र करना और एक को ज़िक्र ना करना जायज़ नहीं, या तो दोनों को ज़िक्र किया जाए या दोनों को हज़्फ़ कर दिया जाए। अफ़आल तहवील व तस्यीर। फ़ेल तहवील वो फ़ेल है जो हालत की तब्दीली को बताए, यानी फ़ेल तहवील वो फ़ेल होते हैं जो ये बताते हैं कि मफ़ऊल अव्वल की हालत बदल कर मफ़ऊल अव्वल की हालत में तब्दीली होकर वो मफ़ऊल सानी की हालत में चला गया। मफ़ऊल अव्वल अपनी हालत बदल कर मफ़ऊल सानी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जैसे यानी ये अफ़ाल ये बताते हैं कि उनका मफ़ऊल अव्वल जो है वो मफ़ऊल सानी की शक्ल इख्तियार कर गया है। जैसे सय्यरतु अद्दक़ीक़ा खुब्ज़न, अद्दक़ीक़ा मफ़ऊल अव्वल और खुब्ज़न मफ़ऊल सानी। दक़ीक़ा अपनी हालत बदल कर मफ़ऊल सानी की शक्ल इख्तियार कर गया है, यानी सय्यरतु बनाया मैंने, दक़ीक़ा आटे को, खुब्ज़न रोटी। अब देखो बदल गया ना, आटा रोटी की तरफ तब्दील हो गया ना। जअलल्लाहु अल-अर्द फ़िराशन, देखो वहबनी अल्लाहु, नी मफ़ऊल अव्वल है या ज़मीर है, नून तो नून विक़ाया है। फ़िदाका इत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम ख़लीलन, तरक्तु अर्रजुल हयराना, रद्द शुऊरहु अलबीद सूदन, ख़लक़ल्लाहु अल-इंसान हलुआ। ये 7 फ़ेल हैं। सय्यरा, जअल, वहब, इत्तख़ज़, तरक, रद्द, ख़लक़। जब इन अफ़आल को फ़ेल तहवील के तौर पर बोला जाएगा तो फिर इनमें तस्यीर वाले माना होंगे, वरना ये अपने असल माना में होंगे। फ़ेल ताज्जुब। अच्छा है, जो अफ़आल तस्यीर और तहवील हैं ये भी मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होते हैं। मुब्तदा को अपनी ख़बर मफ़ऊल अव्वल बना लेते हैं और ख़बर को अपना मफ़ऊल सानी बना लेते हैं। फ़ेल ताज्जुब का बयान। फ़ेल ताज्जुब वो फ़ेल है जिसके ज़रिए ताज्जुब किया जाता है, किसी बात पर हैरत ज़ाहिर की जाती है, हैरानी ज़ाहिर की जाती है। फ़ेल ताज्जुब के 2 वज़न हैं, मा फ़अलहु और अफ़अल बिही। सुलासी मुजर्रद से फ़ेल ताज्जुब इन्हीं 2 वज़नों पर आता है। ज़मीर की जगह उस शख्स को लेकर आते हैं जिस पर हैरत ज़ाहिर करनी है, और फ़ेल की जगह वो मादा लेकर आ जाते हैं, अफ़ाला की जगह या अफ़अल की जगह, जिसके ज़रिए यानी जिस काम पर हैरत ज़ाहिर करनी है, और जिसके काम पर हैरत ज़ाहिर करनी है उसको ज़मीर की जगह पर लेके आएंगे। जैसे मा अहसन ज़ैदन, अहसिन बि ज़ैदिन। सुलासी मुजर्रद के अलावा दीगर अफ़आल से फ़ेल ताज्जुब बनाने का तरीक़ा यह है कि मा अशद्दा लेके आएंगे या अशदिद भी लेके आएंगे। फिर उसके बाद मा अशद्दा लेके आएंगे तो फिर उस मज़दर को मंसूब लेके आएंगे और उसकी इजाफ़त कर देंगे फ़ाइल की तरफ। जैसे मा अशद्द इत्आम ज़ैदिन, अशदिद बित्आम ज़ैदिन। मा अशद्द तअदीब ज़ैदिन, अशदिद बितअदीब ज़ैदिन। तादीब माने अदब सिखाना, यानी ज़ैद कितना अदब सिखाने वाला है। मा अशद्द तालीम ज़ैदिन, ज़ैद कितनी तालीम देने वाला है। अशदिद बितालीम ज़ैदिन। अशदिद भी के बाद इस फ़ेल का मसदर लाया जाएगा, यानी मजरूर लेके आएंगे, जिससे फ़ेल ताज्जुब बनाना मकसूद है। फिर वो चीज़ लाई जाए जिस पर ताज्जुब ज़ाहिर करना है। जैसे 2 आदमियों के बाहम सख्त लड़ने पर हैरत ज़ाहिर करनी हो तो कहेंगे मा अशद्द मुक़ातलत ज़ैदिन व अम्रिन, व अशदिद बिमुक़ातलत ज़ैदिन व अम्रिन। मुक़ातला कहते हैं आपस में लड़ना, 2 लोगों का आपस में लड़ना। तो ये तो 2 ही लोगों का काम है ना, एक आदमी से तो नहीं हो सकेगा, इसलिए वो 2 लोगों को लेकर आएँ। वरना मैंने तुम्हें इसकी आसान मिसाल दे दी कि मा अशद्द इत्आम ज़ैदिन, ज़ैद कितना खिलाने वाला है। अशदिद भी इत्आम ज़ैदिन, ज़ैद कितना खिलाने वाला है, दोनों का एक ही माना है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।